बाजूला संसदेमध्ये घुसखोरी होते, बेरोजगार तरुण घुसतात, संसदेच्या सुरक्षेला तडे मारतात, तिथे आमची चर्चा होऊ दिली जात नाही, संसदेतून खासदार निलंबित केले जातात, 150 खासदार निलंबित केले आणि त्याच वेळेला त्या आनंदात मशगूल असलेलं सरकार आम्हाला काढलं, आम्ही 150 खासदारांची हत्या केली, मुंडकी उडवली। त्याच वेळेला काश्मीरमध्ये पूंछमध्ये लष्करी जवानांच्या वाहनाच्या ताफ्यावर पुलवामा प्रमाणे हल्ला केला जाऊन 5 जवान शहीद केले जातात। हे या देशाचं दुर्दैव आहे, लक्षात घ्या। हे काल जे झालं पूंछमध्ये हे मिनी पुलवामा आहे। पुलवामा विषयी आजही त्या हल्ल्याविषयी संशय आहे, नक्की काय झालं, सुरक्षा व्यवस्थेत नक्की काय चूक झाली। आणि काल पूंछच्या बाबतीत सुद्धा लोकांच्या मनात त्या शंका आहेत। गेल्या 2 महिन्यामध्ये काश्मीर खोऱ्यात राजौरी, पूंछ, बारामुल्ला बरं का येथे 100च्या वर जवान मारले गेले आहेत। या सरकारला लाज वाटत नाही। काल एकाच वेळेला 5 जवान मारले गेले। सरकार उत्सव कोणता साजरा करत आहे आणि कोणासाठी? विरोधी पक्षांची खासदारांची कत्तल करायची आणि त्याच वेळेला आपल्या जवानांची कत्तल उघड्या पाहून राम मंदिराच्या घंटा वाजवायला जायचं। या घंटांच्या डोक्यात आपटला पाहिजे। बोलिए, आपका क्या है? के बारे में आपने सामना में लिखा है, उन्होंने कहा है कि जाट कम्युनिटी का ये इंसल्ट है, अगर उनकी किसी कम्युनिटी का इंसल्ट नहीं होता इस प्रकार से। किसी देखिए, कोई किसी जात विशेष का उल्लेख करके कोई मिमिक्री नहीं होती। लालू यादव जी के सामने राजू श्रीवास्तव उनकी मिमिक्री करता था, तो यादवों का अपमान हो गया? आप मुझे बताइए। देखिए, ये कला है। साक्षी मलिक जाट है ना, कल रो रही थी, किसका अपमान हो गया? साक्षी मलिक जो इस देश की सबसे बड़ी रेसलर है, उसके आंसू किसी को दिखते नहीं, धनखड़ जी को दिखते नहीं। वो भी जाट थी ना, वो भी जाट है ना, तो किसका अपमान हो गया? वो कही कि मैं जाट हूं करके, मैं देश की बेटी हूं, बोली मैं देश की बेटी। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति अगर अपनी जात का उल्लेख करके राजनीति करते, कोई भी हो, तो समझ लो ये देश खत्म हो रहा है। चलिए, थैंक यू। महाराष्ट्रात 25 जागेवर काँग्रेसने रमेश लागले 48 लढाव्यात, 48 लढाव्यात। मला माहित नाही बातमी कोणी दिली। कालच आम्ही माननीय खरगे साहेबांबरोबर बसलो होतो। हे बहुतेक इकडल्या नेत्यांना माहीत नसेल। आम्ही उद्धवजी ठाकरे जेव्हा दिल्लीत आले तेव्हा सन्माननीय राहुल गांधीजी, सोनिया गांधी, खरगेजी, वेणुगोपालजी आणि उद्धव ठाकरे आणि मी, आदित्यजी, अशा आम्ही एकत्र बसून अर्धा तास चर्चा केली महाराष्ट्रावर। त्या चर्चेत काय घडलं आणि काय ते आम्हालाच माहिती आहे। जागा वाटपाची चर्चा महाराष्ट्रातील ही महाराष्ट्रात होणार नसून ती दिल्लीमध्ये होईल आणि हायकमांड समोर होईल। आम्ही 23 जागा लढवतो हे आम्ही दिल्लीच्या काँग्रेसच्या नेत्यांना स्पष्ट सांगितलेलं आहे आणि आमचे संबंध दिल्लीतल्या काँग्रेस नेत्याशी अत्यंत मधुर आहे। मग सोनियाजी असतील, राहुलजी असतील, खरगेजी असतील किंवा वेणुगोपालजी असतील, आम्ही 23 जागा लढतो। प्रकाश आंबेडकर यांच्याशी चर्चा अंतिम टप्प्यात आलेली आहे आणि प्रकाश आंबेडकर या महाविकास आघाडीचे आणि इंडिया आघाडीचे घटक असावेत याविषयी आमची दिल्लीमध्ये सविस्तर चर्चा झालेली आहे। क्या है ये सवाल हिंदी में जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव की बात करें, 48 सीटें, उसमें शिवसेना कितनी सीट लड़ेगी, क्या कुछ चर्चा? देखिए, अगर कोई यहाँ के नेता के हवाले से कोई न्यूज़ पब्लिश होती है कि कांग्रेस इतनी सीटें लड़ती है, तो उनकी मर्जी है। वो 48 सीटें भी लड़ सकती है महाराष्ट्र में। लेकिन मैं कल ही खरगे जी के साथ बैठा था। उससे पहले उद्धव ठाकरे साहब दिल्ली में थे, आदित्य जी दिल्ली में थे। उद्धव जी, आदित्य जी और मैं खुद इंडिया मीटिंग से पहले राहुल जी से मिले हैं हम। वहाँ सोनिया जी भी थी, मैडम थी, वहाँ खरगे साहब थे, वहाँ वेणुगोपाल जी थे।
उनके सामने महाराष्ट्र के सीट शेयरिंग के बारे में हमारी बहुत ही सविस्तर चर्चा हुई और ये तय हुआ है महाराष्ट्र का जो सीट शेयरिंग है 3 पार्टी या कांग्रेस का वो हम दिल्ली में करेंगे। महाराष्ट्र में कोई एक नेता नहीं है तो निर्णय ले सकते हैं, अगर नेता है तो उनको अधिकार नहीं है निर्णय लेने का, बार बार दिल्ली में पूछना पड़ता है। तो बेहतर है कि हम दिल्ली में आकर बैठे आपके सामने और 1-2 घंटे में हम सीट शेयरिंग पूरा कर देंगे। लगभग सीट शेयरिंग पूरा हो गया है। सर, गुजरातमध्ये विकास असेल मुंबई बॅनर लावण्यात आले आहे। शिवसेना कितनी सीटें आप लोग मांग कर रहे हैं? हालांकि आप कह रहे चर्चा भी की, लेकिन कितनी सीटें अपन हम 23 सीटें लड़ेंगे। 23 सीटें। हम 23 सीटें इसलिए लड़ेंगे कि हम हमेशा इतने सालों से महाराष्ट्र में हमारा 23 का आंकड़ा है और हम 23 सीटें जरूर लड़ेंगे। सर, गुजरात सर कितनी सीटें महाराष्ट्र में शिवसेना आपकी जो अलायंस पार्टी कितनी सीटें क्योंकि दावा करें हाँ मैं मेरे बारे में कह सकता हूँ, मैं मेरे पार्टी के बारे में कहूँगा हम 23 सीटें लड़ेंगे। आम्ही 23 जागा लढणार। सर, चलिए गुजरातमध्ये विकास असेल